देखिए, जिस हड़बड़ी से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था, जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आता है उसके 24 घंटे के अंदर अंदर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। वायनाड के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन वहाँ के वायनाड के एमपी लैड फंड्स ख़त्म कर दिए, उनका ऑफिशियल बंगलो उनसे खाली करा दिया। उसी स्पीड से उनको रीइंस्टेट करना चाहिए था। उस समय लोकसभा स्पीकर के ऑफिस से ये बात आ रही थी कि जैसे ही किसी का कन्विक्शन होता है तो ऑटोमेटिक प्रोसेस किक इन हो जाता है। तो ये कटेरिया जी के लिए क्यों नहीं हुआ है? और जैसे मैंने कहा कि अब तक तो 24 घंटे से ऊपर हो चुका है, उनका स्ट्राइक डाउन कर दिया है, स्टे कर दिया है उनके वर्डिक्ट को लेकर, तो उनके सदस्यता बिल्कुल बहाल होनी चाहिए। पर दिखता है कि किस तरीके की हिपोक्रेसी है भारतीय जनता पार्टी की कि दो मापदंड लागू हो रहे हैं, खुद के एमपी को लेकर और एक ऑपोजिशन के एमपी को। तो साफ साफ साबित होता है कि ऑपोजिशन को साइलेंट करना भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना हथकंडा बना लिया है। हम बहुत स्पष्ट हैं कि हम इसका विरोध करेंगे क्योंकि इट्स एंटी फेडरलिज्म, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी डेमोक्रेसी। और जो लोग इसका समर्थन करेंगे वो ये ध्यान ज़रूर रखें कि आज ये दिल्ली में हो रहा है, यूनियन टेरिटरी जिसकी एक इलेक्टेड वो असेंबली है, कल ये आपके राज्यों में होगा। भारतीय जनता पार्टी इतनी सेंट्रल हो गई है, पावर को सेंट्रलाइज कर रही है कि कल कुछ और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और लूपहोल देखकर स्टेट्स में करेंगे। तो इतिहास में आप उन लोगों के साथ नहीं खड़े रहिए जिन्होंने प्रजातंत्र के खिलाफ काम किया हो, सही रास्ता अपनाया। और मैं उम्मीद करूंगी कि सारे के सारे इस बिल का विरोध करेंगे। देखिए, अगर किसी तरीके से मणिपुर में शांति बहाल करनी थी, सबसे पहले जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनको इस्तीफा लेना ज़रूरी था। आपको राष्ट्रपति शासन लागू करना ज़रूरी था और वहाँ पर जाकर प्राइम मिनिस्टर से लेकर बाकी सारे मंत्रियों को जाकर अपना एक कंट्रीब्यूशन देना चाहिए था कि पीस प्रोसेस में हेल्प करता। पर इतने दिन हो गए, करीब 100 दिन होने आ गए हैं और आज परसों भी फिर से ऐसा माहौल बना है, वायलेंट ब्रेकआउट हुआ है। तो दिखाता है कि अब मणिपुर की जनता भी उन पे विश्वास खो बैठी है और अगर ये और देरी करेंगे, कहीं ना कहीं ये बाकी सारे जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, स्टेट्स हैं, उस पर भी भारी पड़ेगा। देश में इतनी बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं, भारत माता के बच्चों को ही इतनी सारी दिक्कतें हैं, महंगाई से लेकर, भ्रष्टाचार से लेकर, बेरोजगारी से लेकर, किसानों की दुख दर्द को लेकर, महिला सम्मान को लेकर। ये लोग शब्दों पे भिड़ रहे हैं और मुद्दों पे चुप बैठे हुए हैं। तो ये दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश चलाने की, ये लोग उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ धो बैठे हैं।